हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। और आज के क्लास में हम मैथमेटिक्स के एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर को लेकर के आए हैं जिसका नाम है दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो का मतलब होता है दोस्तों अनुपात, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है दोस्तों समानुपात। अनुपात और समानुपात होता क्या है, पहले उसको हम लोग समझने का प्रयास करें, है ना दोस्तों। अनुपात जो होता है ना दोस्तों, बेसिकली वो भिन्न के जैसा होता है, भिन्न के फॉर्म में लिखा होता है ना। और समानुपात जो होता है दोस्तों, वो समान अनुपात, कहने का मतलब समान भिन्न, जो भिन्न होगा दोस्तों दोनों तरफ LHS और RHS दोनों में समान होगा। उसको जरा हम सिंबल से समझने का प्रयास करते हैं। अनुपात का जो सिंबल होता है दोस्तों वो इस तरह का होता है। एक बिंदा अगर आपको ऊपर दिख रहा है तो उसी के सामने एक बिंदा नीचे दिखेगा, इस तरह का। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, इसी सिंबल को कहा जाता है अनुपात। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुपात। जैसे मान लीजिए एक भिन्न हम लिखते हैं 1/2, ये क्या है? भिन्न है। इसको अगर हम अनुपातिक मान में लिखेंगे इसी को, तो ऊपर क्या है? 1 और नीचे क्या है? 2। तो 1 जो होगा दोस्तों, 1 यहां लिख दिए और इसके बीच में ये अनुपातिक मान आ जाएगा, ये वाला, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, संकेत दिख रहा है 1 अनुपात, और इधर लिखा जाएगा 2। तो बताइए, जिस तरह से हम लोग भिन्न को लिखते हैं उसी तरह से तो अनुपातिक मान को भी लिखते हैं, बस बीच में एक सिंबल आ जाता है इस तरह का। इसको पढ़ते हैं 1:2। ठीक इसी तरह आप दूसरे को ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5/7 है, इसको कहेगा अनुपातिक मान में लिखने के लिए, तो आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे? 5 बीच में इस तरह का अनुपात का सिंबल दे देंगे, इधर 7 तो हो गया 5:7। अनुपात ऐसे लिखा जाता है। और समानुपात जो होता है दोस्तों, समान अनुपात मतलब वहां पे दो गो अनुपात ना, तो एक अनुपात का सिंबल तो आपको दिख ही रहा है। जब ऐसा ऐसा सिंबल दो गो आ जाए एक ही जगह, देखिए इधर इधर दोनों आ गया ना, इसी सिंबल को कहा जाता है समानुपात। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? समानुपात, समान अनुपात, है ना दोस्तों। तो अनुपात और समानुपात से एग्जाम में 9 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। 9 तरह के क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं, इस चैप्टर से 9 तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग 3 तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, 3 तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। फिर इस तरह से क्रम तरीके से आपके सामने समानुपात और अनुपात का जो है क्वेश्चन आता रहेगा, है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। आखिर इसमें हम लोगों को समझना क्या है, तो आपको एक बात याद रखना है दोस्तों, अनुपात की बात अगर कही जाए तो आप अनुपात समझ लिए होंगे, और समानुपात की जब बात कही जाए तो समानुपात को कैसे समझेंगे, समानुपात को समझना बहुत जरूरी है। जैसे अनुपात में आप मान लीजिए एक संख्या a है, A/B इस तरह का दिया हुआ है ना दोस्तों। बीच में यहां आपको इस तरह का सिंबल कहीं दिख जाएगा, ये जो सिंबल है इसी को कहते हैं समानुपात। और इधर आपको दिख जाएगा C/D। इसको आप जरा ध्यान से देखिए, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो A/B समानुपात C/D। अनुपात का अर्थ होता है भिन्न, फ्रैक्शन, जैसे यहां पे लिखे हैं। और समानुपात का अर्थ होता है बराबर, समान अनुपात, मतलब दोनों तरफ का जो अनुपातिक मान है वो क्या है? समान है, बराबर है। मतलब A और B का जो भिन्न रूप होगा, मतलब A/B ये जो भिन्न है, और इधर जो भिन्न आपको दिख रहा है C/D, ये दोनों भिन्न आपस में क्या होगा? बराबर। इसी को तो कहते हैं समानुपात। मतलब समानुपात के जगह पर कौन सा साइन आ गया? बराबर का, है ना दोस्तों। तो यहां से जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो BC से गुना हो जाएगा और AD से हो जाएगा, तो यहां पे हो जाता है BC बराबर AD। यहां से क्या आता है? BC बराबर AD, है ना दोस्तों। तो ये होता है अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन। या दूसरे एंगल से अगर हम इसको समझना चाहें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। A/B समानुपात C/D जो है दोस्तों, ये समानुपात वाले साइन के आगे पीछे जो आपको दिख रहा है, समानुपात वाला साइन आप देख लीजिए, उसके आगे और उसके पीछे वाले को देख लीजिए। तो समानुपात के आगे कौन है? B, तो लिख देंगे B, ठीक है। और समानुपात के पीछे आपको क्या दिख रहा है? C, तो B इंटू C को आपस में गुना कर देंगे, ठीक है। अब बाद में बराबर का साइन दे करके जो बचा A और D उसको आपस में गुना कर देंगे, A गुना D।
ये हो गया। अब जिसका इसमें से मान कहेगा निकालने के लिए, हम लोग उसका मान आराम से सॉल्व कर लेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और क्वेश्चन को समझने के बाद आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। देखते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 3:5 समानुपात 21 यहां पर संख्या कहेगा, कौन सी संख्या होगी उसको आप ज्ञात कीजिए। तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे? तो एग्जाम में क्या होता है ना, हम लोगों के पास बहुत कम समय होता है और कम समय में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको अभी एक ट्रिक बताए। क्या बताए? समानुपात के आगे और समानुपात के पीछे देखना है। अगर आप आगे इसको मान ली है तो पीछे ये हो जाएगा, आगे इसको मान लेंगे तो पीछे ये हो जाएगा, आगे पीछे देखना है। तो एक तरफ आपको मिलेगा 5, एक तरफ मिलेगा 21। 5 और 21 को गुना कर दीजिए और बराबर करके लिखिए क्या, जो बच जाता है। तो बचा क्या, 3 गुना, इधर वाट का साइन है तो वाट, यही ना बचा। जात भाई को एक तरफ लेके जाइए। जात भाई समझ रहे हैं ना, जात भाई का मतलब जो अंक वाला है सबको एक तरफ। तो ये अंक वाले के साथ, इधर तो कोई अंक आपको दिख नहीं रहा है, वाट एक साइन प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है आपको, तो उससे इसको अलग कर दीजिए। तो ये इधर प्रश्नवाचक के साथ गुना के फॉर्म में था, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा के फॉर्म में हो जाएगा। तो 3 सते 21, 7 पचे 35, तो वाट बराबर हो जाएगा 35। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह था, जहां पे मांग रहा था कि कौन सा अंक होगा, वहां पर क्या होगा दोस्तों, 35। कितना आसान है ना दोस्तों। जैसे मान लीजिए इस बार अगर समझ में नहीं आया, इस बार जरूर आ जाएगा समझ में। देखिए कैसे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 4:8 समानुपात, यहां पर कुछ नहीं देते हैं, वाट दे देते हैं, अनुपात 12। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, समानुपात के आगे और पीछे देखना है। तो आगे और पीछे देखिए, तो आगे मिल रहा है 8 और पीछे मिल रहा है वाट, है ना दोस्तों। तो आगे पीछे जो मिलेगा उसको गुना कर देंगे। अब बाद बाकी उसके बाद जो अंक बच जाएगा उसको बराबर में करके गुना कर देंगे। तो बच गया 4 गुना 12। और वाट के साथ जुड़ा हुआ है 8। इसका जात भाई ये है नहीं, मिलता जुलता नाम है लेकिन जात भाई है नहीं। तो जात भाई है इधर, तो इधर है गुना में, इधर जाएगा तो हो जाएगा भागा। तो हो जाएगा दोस्तों क्या, वाट बराबर हो जाएगा 4 गुना 12 बटा 8। तो 4 दूनी 8 और 2 छके 12, तो बराबर हो गया 6। मतलब जहां पे वाट था वहां पर क्या हो जाएगा, 6, है ना दोस्तों। तो इस तरह से अनुपात और समानुपात को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम अंक का मान निकाल सकते हैं। दूसरा किस तरह का क्वेश्चन होता है उसको समझते हैं। एक क्वेश्चन आपका इस तरह का भी बनता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपको कुछ संख्या दे देगा, जैसे मान लीजिए 6, 5, 21 दे देगा और बोलेगा चौथा प्रोपोर्शनल जो होगा, चारवा अनुपातिक मान बताइए। अनुपातिक मान बताएं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। 3 गो आपको संख्या दिया, यहां पे अनुपात समानुपात कुछ दिया हुआ है ये नहीं, यहां पर सीधा कर दिया 6, 5, 21 और 4वां दिया है, 3 गो चौथा पूछा है। तो यहां पर आपको सोचना है, क्या सोचना है, क्वेश्चन कह रहा है 4वां बताइए, मतलब 4वां पूछा है, इसका मतलब 3 गो देल है। तो 3 गो कौन देल है, तो 6 हो गया पहला, दूसरा हो गया 5, यहां पर समानुपात का साइन आएगा, तीसरा हो गया 21 और चौथा हो गया वाट। चौथे तो पूछा है हमरा से, है ना। जब इस तरह से अरेंज कर लेंगे तब तो अब निकालना आसान हो गया। आसान नहीं हो गया तो आसान कैसे हो गया, तो समानुपात के आगे और पीछे देखना, तो आगे पीछे जो मिल रहा है उसको गुना कर दीजिए। अब बाद बाकी जो बच गया उसको आपस में गुना करके बराबर का साइन बीच में लगा दीजिए। तो 6 इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो वाट बराबर हो जाएगा 5 गुना 21 बटा 6। 7 तिया 21 और 2 तिया 6, तो हो गया 7 पचे 35, 35 बटा 2। तो चौथा जो अनुपातिक मान आएगा दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, 35 बटा 2 हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए यहां पर पूछ देता तीसरा अनुपातिक मान बताइए, तब क्या करते, 3 गो अंक दे रहा था, तीसरा पूछ देता, तब देखिए क्या करते। पहला
दूसरा और तीसरा निकालना है, मतलब ये कौन है, चौथा। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा हमको निकालना है, ये था नहीं, इसको भेज देते यहां। तीसरा पूछ रहा है ना, मतलब ये चौथा दिया हुआ है। अगर दूसरा पूछ देता तब क्या करते, तो पहला देले है, दूसरा दिया हुआ नहीं है। भले यहां पर लगेगा कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों देल है, लेकिन आपको यही सोच के चलना है, पहला देल है, अगर दूसरा पूछ देगा तब पहला देल है, दूसरा नहीं है, तो पहला लिख देते, दूसरा यहाँ पे वाट कर देते, समानुपात का साइन देते, फिर 5 लिख देते, यहाँ 21 लिख देते। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सा पूछ रहा है ना दोस्तों। तो जो पूछेगा उसके हिसाब से आपको 4 को याद रखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी 4 में से जो दिया हुआ है, जो पूछ रहा है, उसके स्थान को छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे क्रम तरीके से, है ना दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग ये दूसरा तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट समझिए। तीसरा कॉन्सेप्ट जो होता है ना दोस्तों, तीसरा कॉन्सेप्ट आपका, जैसे मान लीजिए दिया हुआ A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, मतलब समानुपात के आगे और समानुपात के पीछे आपको क्या दिखेगा, BA नजर आ रहा है। मतलब यहां पर 3 ही पद दिया हुआ है, B ही आपको आगे पीछे नजर आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जो आगे पीछे समान होगा तो उसका स्क्वायर बराबर जो बच जाएगा उसका गुणनफल कर देंगे। मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, यहां से स्क्वायर को हटाएंगे तो बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए सी। ए मतलब पहला, सी मतलब तीसरा। जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4:8 समानुपात 8:8 वाट। तो देखिए समानुपात के आगे और पीछे 8 दिख रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 8 का लिख देंगे स्क्वायर बराबर 4 गुना वाट। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 बराबर 4 गुना वाट। ये 4 इधर गुना में जाएगा तो भागा, तो ये कट गया 16 बार में, तो वाट बराबर हो गया 16। तो जहां पे वाट है वहां क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 3 कॉन्सेप्ट आज हम आपको बता के जो है कि आज का क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। 2 या 3 क्लास में आपका ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज का क्लास इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।